कि चाहते ही नहीं हैं मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश में चुनाव हो। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त साथ में हैं, और शोएब चौधरी जी, बांग्लादेशी पत्रकार मेरे साथ हैं। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शोएब भाई, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। आप लगातार हमेशा से इस बात को कहते रहे यूनुस चुनाव होने ही नहीं देंगे बांग्लादेश में, और वो चीज दिखती भी है। वो बार बार चीजों को खींचने की कोशिश करते हैं। सेना अल्टीमेटम दे चुकी है, वहां पर सीधे तौर पर आवामी लीग को उन्होंने बैन लगा दिया, एक कांटा निकालने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। खालिदा जिया को वो कहते हैं बड़ी अधीर हैं भाई ये तो चुनाव को लेकर, पहले हम सुधार करेंगे फिर हम चुनाव कराएंगे। ना वो सुधार करने वाले हैं, करना होता तो कर देते, 9 महीने हो गए, ना सुधार करेंगे ना चुनाव कराएंगे, मंशा यही है उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। देखिए, अभी जो अपने खालिदा जिया की बात कहा, खालिदा जिया को जानते हैं लोग, अनकॉम्प्रोमाइजिंग लीडर फॉर डेमोक्रेसी। मगर बीएनपी कंट्रोल अभी खालिदा जिया के हाथ में नहीं है। बीएनपी कंट्रोल है उनके बेटे जो एक्टिंग चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, उनके हाथ में तारिक रहमान है। ये है पाकिस्तान आईएसआई की और भी एक कठपुतली और अमेरिकी डीप स्टेट की। तारिक रहमान अब तक लंदन में बैठे हैं, वो बांग्लादेश में आ रहे हैं। हमारे पास खबर है कि यूनुस तारिक रहमान के साथ अंडर टेबल निगोशिएशन में है कि तारिक रहमान को $3000 करोड़ की रिश्वत देगा और इलेक्शन 2026 के दिसंबर में। सो ये खेल चल रहा है। यूनुस जानता है कि इलेक्शन होगा नहीं, इलेक्शन करेगा नहीं। और जो 86 पार्टी के बाद आप कहा जमात इस्लामी वगैरह, एनसीपी, ये जमाती का इलेक्शन की अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, एनसीपी के भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन है तो बीएनपी का है, मगर बीएनपी में खालिदा जिया एक्टिव नहीं है, एक्टिव है उनके बेटे। और बीएनपी अभी क्या कर रहा है, पिछले साल के अगस्त से आज तक बीएनपी सारा देश में एक्सटॉर्शन कर रहा है, फाइनेंशियल क्राइम्स कर रहा है, बैंक से लोन ले रहा है। जितने बेनिफिट ले सकता है एक पार्टी पावर में होने से, इतना बेनिफिट बीएनपी को मिल रहा है। और तारिक रहमान बहुत खुश है। तारिक रहमान इज नोन इन बांग्लादेश एज मिस्टर 10%। जब बीएनपी हुकूमत में थे, जमात के साथ सरकार बना के 2001 से 2006 तक पूरे के पूरे वक्त पास तारिक रहमान देश के जितने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स थे, सब कॉन्ट्रैक्ट्स से 10% कमीशन दिया। सो बीएनपी अभी खालिदा जिया के हाथ में है नहीं, तारिक रहमान के हाथ में। और तारिक रहमान तो लगातार कहते रहे कि यूनुस को, उनकी ही सरकार है, बीएनपी ने यूनुस को सपोर्ट किया जमात की तरह। अभी हमारे को लगता नहीं है कि बीएनपी कोई चुनाव की मांशा करता है। बीएनपी यूनुस के साथ है। एक तो हुकूमत चला रहा है इलीगल, यूनुस देश को बेच रहा है, लूट रहा है, और बीएनपी उसका बेनिफिशियरी है। अगर बांग्लादेश में चुनाव होना जरूरी है तो वाकरुज़्ज़मान साहब ही कर सकते हैं, जनरल वाकरुज़्ज़मान। और वाकरुज़्ज़मान साहब को अब भी ये यूनुस को मजबूर करना पड़ेगा टू रिजाइन। कि यूनुस के ये जो वो कह रहे हैं चीफ एडवाइजर, अभी देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस क्या कहता है कि ही इज चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। सो वो खुद कोई सरकार है नहीं। और बांग्लादेश में ये अवामी लीग के जो बैन किया, इट इज इलीगल। क्यों? यूनुस वो खुद इलीगल है। अवामी लीग को बैन भी विड्रॉ करना है, वाकरुज़्ज़मान साहब को करना है। कि वाकरुज़्ज़मान साहब तो 3 चीज मांगा, फ्री, फेयर एंड इंक्लूसिव इलेक्शन। जब तक ये शो में, ये खेल में अवामी लीग आएगा नहीं, बांग्लादेश में चुनाव होना है। 2 एलिमेंट्स चुनाव कर सकते हैं रोहित भाई, जनरल वाकरुज़्ज़मान एंड अवामी लीग शेख हसीना। ये बीएनपी वगैरह ये खेल रहा है। ये पूरे बीएनपी भी लुटेरे हैं, यूनुस भी लुटेरे हैं। बीएनपी भी आईएसआई की कठपुतली है और यूनुस भी कठपुतली है। खालिदा जिया आईएसआई की कठपुतली है नहीं, मगर खालिदा जिया के हाथ में उनकी पार्टियां भी है नहीं। ठीक है। मैं कर्नल हिमांशी सिंह भी इस वक्त मेरे साथ है, उनके पास चल रहा हूं। कर्नल सिंह, जिस तरह की परिस्थितियां भी बन रही हैं बांग्लादेश में, क्या बांग्लादेश के जनरल मजबूर कर पाएंगे मोहम्मद यूनुस को चुनाव कराने के लिए? डायरेक्ट उन्होंने चेतावनी तो दी है कि आप दिसंबर 2025 से पहले हर हाल में चुनाव कराइए, लेकिन उसके बावजूद यूनुस का ये एटीट्यूड कि नहीं 2026 से पहले नहीं होंगे, ये आपको वर्सेस दिख रहा है? टकराव बढ़ेगा सेना वर्सेस यूनुस में? रोहित जी, ये जो सवाल है आपका, ये अगर हम जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश जो है इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो इनके ये जो मुख्य सलाहकार हैं, इन्होंने जो अराकान क्षेत्र में जो कोशिश की है कि वहां पे एक हम गलियारा बना दें और वहां से हम
जो कि यूएन इन पे प्रेशर डाल रहा है, अमेरिका इन पे प्रेशर डाल रहा है कि भाई हम वहां से एक रोहिंग्यास के लिए कॉरिडोर बनाएंगे, जिसपे कि इनके आर्मी चीफ जो हैं वकारुज्जमान भड़क गए हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर कोई इंतरिम सरकार है तो उसका काम होता है कि 45 दिनों में वो चुनाव कराए और जिसको लोकतंत्र चुने उसको सत्ता सौंप दे, और कोई भी बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो कि एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को लेना चाहिए वो ना लें। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने अवामी लीग को बैन किया। फिर इनके साथ कौन थे, इनके साथ थे स्टूडेंट नेता नाहिद इस्लाम, ठीक है, वो भी अब इनसे अलग हो गए, उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना ली है। और ऐसी राजनीतिक पार्टी ये एक्टिविज्म पे आधारित होती है कि उनको जल्दी से जल्दी काम करना होता है, क्योंकि उस समय जनमानस की भावना उनके साथ जुड़ी होती है, तो वो इनसे अलग हो गए हैं। तीसरा आवामी लीग, जो कि उसको पता था कि हम अब सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा उनके फेवर में था, उनको कहीं भी चुनाव होते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अब इस समय मोहम्मद यूनुस के मुंह में सत्ता का खून लग गया है। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां इनके विपरीत हैं। और अब आते हैं हम वकारुज्जमान की तरफ। तो ये बांग्लादेश का इतिहास रहा है। सन 1974 में इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की जब सरकार का जब हुआ था तो सेना सत्ता में आई थी। उसके बाद 1982 में हुआ है, 2007 में हुआ है। तो सेना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल बांग्लादेश में प्ले करती है। लेकिन इस समय अगर आप देखें तो आर्मी चीफ ने अपनी तरफ से कोई उतावलापन नहीं दिखाया है कि हम तख्ता पलट करेंगे या हम चाहते हैं कि आप सत्ता में बने रहे। वो बहुत क्लियर कह रहे हैं कि आपका जो कमिटमेंट था कि हम यहां चुनाव कराएंगे वो आप कराइए, लेकिन अगर अगले 2-3 महीने तक यूनुस चुनाव नहीं कराते हैं तो कहीं ना कहीं आर्मी इनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेगी, क्योंकि आर्मी इस समय अपने बैरक्स में लौटना चाह रही है। वो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े मुद्दे हैं। अमेरिका इनके सेंट मार्टिन आइलैंड पे आंख गड़ाए बैठा है। चाइना से ये 87% के करीब जो है अपने हथियार खरीदते हैं। तो चाइना का कहीं ना कहीं प्रेशर है, और बेल्ट रोड इनिशिएटिव में चाइना इनको अपनी तरफ लेना चाह रहा है। दूसरा, चाइना एक और काम करता है, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के तहत वो यहाँ पे एक सॉफ्ट पावर यानी कि एक मानसिकता जो है वो क्लियर कर रहा है चाइना की तरफ। तो वो एक और चीज चल रही है। तो सेना जो है इस समय चाहती है कि भाई आप अराकान क्षेत्र में ना उलझें बिना मतलब, आप सेंट मार्टिन को लेके ना उलझें, और जो बाहर से जो प्रेशर आ रहा है उसको डील करें और हमें अपने बॉर्डर्स देखने दें। इस समय हम इंटरनल चीज में अगर इन्वॉल्व हो गए तो हमारे बॉर्डर्स जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं उनको हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी आर्मी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आर्मी इनको पक्का प्रेशराइज करेगी कि आपने जो कमिटमेंट किया है उसे पूरा करके जल्द से जल्द बांग्लादेश में चुनाव कराएं। ठीक है, मैं शोएब भाई के पास चला हूं। शोएब भाई, शेख हसीना को बाहर जाने के बाद मोहम्मद यूनुस को ऐसा लग रहा था कि हाँ एक कांटा निकल गया। अब उन्होंने आवामी लीग को बैन भी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद आवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता वहां पर हैं, उनको लगातार संबोधित कर रही हैं, उनको लगातार मैसेज देती रहती हैं शेख हसीना। तो उनका क्या स्टेटस है, उनकी क्या भूमिका आप देख रहे हैं इन परिस्थितियों में या इन चुनावों की मांग को लेकर? 21 मई के बाद रोहित भाई, जब सेना प्रधान हमारा आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान साहब ने साफ साफ कह दी कि 30 दिसंबर तक चुनाव होना है, उस वक्त से ही अवामी लीग जो है बांग्लादेश में वो जागना शुरू किया। मैं एक बात कहता हूँ कि यूनुस इलीगल है, ये देश को बेच रहा है। जो वकारुज्जमान साहब खुद ही जानते हैं यूनुस बांग्लादेश की प्राइम एनिमी है। अभी यूनुस को जल्द 1 हफ्ते या 10 दिन में हटा के वकारुज्जमान साहब को एक इलेक्शन टाइम केयरटेकर गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ेगा, और वही गवर्नमेंट 90 दिन में, जैसे कौन साहिबा ने बताया, 90 दिन में इलेक्शन होल्ड करेगा। अभी बांग्लादेश में आर्मी के सुपरविजन में ही इलेक्शन हो सकता है। यूनुस को हटाना बहुत जरूरी है, यूनुस को जेल में देना बहुत जरूरी है। और मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ रोहित भाई, कि 1 हफ्ते पहले बांग्लादेश की चिटागोंग सिटी में देखा है कि एक गारमेंट फैक्ट्री में यूनिफॉर्म तैयार हो रहा था। अभी पता चल गया सबको कि ये यूनिफॉर्म अराकान आर्मी के लिए थे, और ये मणिपुर में एक इंसर्जेंसी ग्रुप उसके लिए भी ये यूनिफॉर्म। तो यूनुस बहुत ही एक भयंकर खेल में गए, बर्बाद करने के लिए बांग्लादेश को, एक तरफ से बेचने के लिए, भारत के अंदर आतंकवादी बनाने के लिए। इसके लिए यूनुस को हटाना सबसे जरूरी काम है, 10 दिन में या 15 दिन में।
इसके बाद इलेक्शन होगा। यूनुस रहेगा, इलेक्शन नहीं होगा। मैं यही तो हिमांशी जी, यही मैं जानना चाह रहा हूं कि इतनी हिम्मत मोहम्मद यूनुस को मिल कहां से रही है? कोई वो इलेक्टेड पॉलिटिशियन तो है नहीं, इलेक्टेड कोई राष्ट्र प्रमुख तो है नहीं, ठीक है। उनको इंटरिम एक राष्ट्र प्रमुख बना के बिठा दिया गया कि आप व्यवस्था देखिए। सेना उनके खिलाफ है, वहां की पार्टीज उनके खिलाफ हैं, मेजर आवाम उनके खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद इतनी हिम्मत मिल रही है कि इन सबकी चीजों को वो दरकिनार करके ये कह रहे हैं कि जो मैं सोच रहा हूं वो ठीक है। तो कहीं से तो कुछ मिल रहा होगा ना? जी बिल्कुल, इनके सिर पे कोई ना कोई अदृश्य हाथ है। अदरवाइज आप देखिए तो बांग्लादेश इतना बड़ा हब था कपड़ों का, वो खत्म हो गया है। आप देखिए कोक्स बाजार में इतना बड़ा इनके पास में ऑलमोस्ट 18 लाख के करीब शरणार्थी हैं, जो इनके लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम है, वो इंटरनल प्रॉब्लम है, उसको ये डील नहीं कर पा रहे हैं। और ऊपर से जो सत्ता का जो बदलाव हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए जाते हुए प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियर कहा था कि मुझे निकाला जा रहा है बिकॉज अमेरिका कहीं ना कहीं अमेरिका का इंटरफेरेंस है। अब इसमें एक और चीज आती है, कल परसों जो पाकिस्तान में इन्होंने एक मीटिंग की थी, मीटिंग नहीं, मंच पे जब ये सारे लोग साथ में आए थे और इन्होंने अपना शौर्य प्रदर्शन किया, तो उन्होंने क्लियर कहा था कि हमने बांग्लादेश में इंटरफियर किया है अनरेस्ट में। यानी कि जो भी लोकतांत्रिक वहां पे ऐतिहासिक जो भी मूर्तियां थी या जिस तरह के इंस्टीट्यूशंस थे, उनको देखिए सिस्टमैटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से खत्म किया गया है। शेख मुजीबुर रहमान की इतनी बड़ी प्रतिमा गिराई गई, तो आतंकवादी कहीं ना कहीं यहाँ पे सड़कों पे आए हुए हैं। दूसरी बात है, जहां तक हम इनके मुख्य सलाहकार जी का अगर हम बात करें, तो अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। आप देखिए कुछ समय से अमेरिका की तरफ से उनके यूएस के एयरफोर्स के प्लेन्स यहाँ पे आ रहे हैं और यूएन के थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे एक उनको बेस मिल जाए। हमें क्या पता कि अगर वो वहां पे अपने प्लेन्स लेके आ रहे हैं तो उसमें रसद होगी हेल्प के लिए, या उसमें उनका जंगी सामान होगा, वो कहा नहीं जा सकता है। ही इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड एज अ पपेट, क्योंकि अमेरिका का यहाँ पे अगर आप देखें दक्षिण एशिया में कहीं पे भी कोई मिलिट्री बेस नहीं है हमारे आसपास। हिंद महासागर में हमारे करीब नहीं है, चाइना के करीब नहीं है। वो तो चाइना को कंटेन करने के लिए उनके पास बांग्लादेश जो है एक बहुत बड़ा बेस हो सकता है, और इसीलिए वो बार बार देखिए, अब सेंट मार्टिन जो बहुत बड़ा भूभाग नहीं है, वो तकरीबन 3 किलोमीटर बाय 3 किलोमीटर का ही इलाका है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे एक फुटहोल्ड देगा अमेरिका को स्ट्रैटेजिकली, और जो यहाँ से व्यापार होता है उसके लिए एक चिकन नेक वो बन जाएगा। तो अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है और उनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इनका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक क्रेडेंशियल नहीं है। इनका क्रेडेंशियल क्या है कि इन्होंने ग्रामीण बैंक शुरू किया है या इन्होंने पीस प्राइज दिया है। उसके अलावा आप बताइए तो इनकी, और वो भी तो फेयर नहीं है, उस पर भी तो बहुत सारे आरोप है। जो इन्होंने ग्रामीण बैंक, सहकारी संस्था, सहकारी समिति शुरू की, वो भी तो फेयर नहीं है। उसके बेसिस पे नोबेल भले ही इनको मिल गया हो, लेकिन फेयर तो वो भी नहीं है। खुद बांग्लादेश के लोग इस चीज को आरोप लगाते हैं कि भाई इसके नाम पे चोरी की। हाँ रोहित जी, इनको लोकतांत्रिक तरीके से देश चलाना आता ही नहीं है। जनता जो इनके साथ पहले खड़ी थी वो अलग हो चुकी है, स्टूडेंट्स जो इनके साथ खड़े थे वो अलग हो चुके हैं, सेना इनका साथ दे रही थी। देखिए जो वकरुज़्ज़मान है वो कहीं ना कहीं रिश्तेदार हैं शेख हसीना के, लेकिन उन्होंने फिर भी फॉर अ फेयर कंट्री में जो एक लोकतंत्र को बचाना है, वो साथ खड़े रहे इनके। लेकिन अब वो भी इनके खिलाफ हो गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि इनका जो मेन एजेंडा है वो लोकतंत्र की स्थापना करना नहीं है, बांग्लादेश को वापस एक अच्छी ट्रेजेक्टरी पे ले जाना इनका नहीं ये है। इनका एजेंडा है कि खुद को स्थापित रखें बस ये बांग्लादेश में बतौर राष्ट्र प्रमुख, बस जब तक चाहूं सत्ता में रहूं। हाँ ठीक है। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के। 5 सेकंड के बाद लौट रहे हैं वापस।